मोहब्बत अंडर कंस्ट्रक्शन, एपिसोड 3, उल्टी दिशा। लेखक नितिश बख्शी। इश्क और सब्र में 36 का आंकड़ा होता है। सब्र से इश्क नहीं होता और इश्क में तो सब्र बिल्कुल ही नहीं होता। ऐसा ही कुछ टीना के साथ भी हुआ। खुद की मोहब्बत के लिए ना सही, अनीश और परी के मिलने के लिए ही सही, उसका दिमाग आइंस्टाइन की अक्ल को चुनौती दे रहा था। अब ये मत समझ लीजिएगा कि इसके पीछे लव स्टोरी लिखने की स्वार्थी मंशा थी। वैसे लव स्टोरी का भी प्रेशर था, लेकिन टीना का दिल कुछ ऐसा है कि जब किसी का भला करना होता है ना, तो खुद के बारे में भूल जाती है। कई बार तो जिसका भला करना होता है उसके बारे में भी भूल जाती है मैडम। सिर्फ भलाई नजर आती है। साम दाम दंड भेद का ज्ञानी कहना टीना की इंसल्ट करना होगा। लेकिन त्रिया चरित्र नाम का सॉफ्टवेयर तो मैडम के सिस्टम में बाय बर्थ अपलोडेड है। बस इसी का इस्तेमाल किया टीना ने और निकाल लिया तरीका अनीश और परी का झगड़ा खत्म कर उनकी दोस्ती पक्की करने का। दोनों की दुखती रग पर एक साथ हाथ रखने की प्लानिंग कर ली गई। पहुंच गई टीना एक बार फिर से अपने फ्रेंड्स बंटी और गिन्नी के पास, एलओसी यानी लव ओवर कॉफी में मिलने, सुबह के 11 बजे, और वो भी संडे को। तुम दोनों समझ गए ना क्या करना है? अरे हम दोनों एक दूसरे को समझ गए, तो तेरी बात समझना कौन सी मुश्किल है? है ना गिन्नी? जब देखो मेलो ड्रामा। कभी सटल रोमांस के बारे में सुना है तुमने? वो इंग्लिश फिल्म्स वाला। ओ बेबी, इंग्लिश फिल्मों वाला करता तो हूं, पर तू ही भगा देती है मुझे। सेक्स की बात नहीं हो रही है बंटी, रोमांस रोमांस। हे गाइस चिल यार, वो आता ही होगा अभी। कहते हुए टीना ने दरवाजे के पास खड़े वेटर को देखा। बोरियत का मारा वेटर टीना को देखते ही एकदम अलर्ट हो गया। उसने सिर हिलाकर इशारा कर दिया कि वो रेडी है। टीना ने छोटी छोटी पर्चियों पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। हाँ यार टीना, वी आर रेडी। पर यार तू करना क्या चाह रही है? दो दोस्तों का झगड़ा सॉल्व कर रही हूं, जैसे तुम दोनों की हेल्प करती हो ना वैसे ही। अच्छा, तो वो दोनों भी हमारी तरह लवर्स हैं क्या? क्यों? सिर्फ लवर्स में ही लड़ाई होती है बंटी, दोस्तों में नहीं। बंटी सोच में पड़ गया कि इस हाई आईक्यू वाले सवाल का क्या जवाब दे। इतने में गिन्नी की नजर मेन डोर पर पड़ी। हे, हाय अनीश। टीना ने झटके से पलट कर देखा। अनीश दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका था और टीना की पर्चियां अभी पूरी तरह बनी भी नहीं थी। अनीश ने टीना को देखा, फिर एक पल के लिए उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ बुद्ध बनकर देखता ही रह गया। लेकिन टीना के चेहरे पर टेंशन आ चुकी थी। आंखें बड़ी बड़ी करके उसने वेटर को इशारा किया। सर सर, वो आपकी कार टो हो रही है क्या? वेटर ने भी हड़बड़ाकर ताबड़तोड़ जो समझ में आया बक दिया। उसने खिड़की से बाहर इशारा किया। अनीश ने बाहर देखा, लेकिन धुंध की वजह से कुछ ठीक से नजर नहीं आया। पर कार की चिंता किसे नहीं होती है बॉस। वो फटाफट बाहर दौड़ गया। अनीश के जाते ही टीना की सांस में सांस आई। उसने वेटर को गुड जॉब का इशारा किया और फिर से पर्चियां बनाने लगी। थोड़ी देर बाद अनीश वापस आया तो टीना तैयार थी। कुर्सी पर बैठते बैठते उसे टीना के होठों के पास लगा कॉफी का हल्का सा झाग दिखाई दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसे साफ किया। किसी और की कार टो हो गई, बेचारा। टीना ने पेपर नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और अनीश की तरफ स्माइल किया। पता नहीं लोग नो पार्किंग में क्यों पार्क कर देते हैं। मैंने तो बंटी को स्ट्रिक्टली बोल दिया है टू बी केयरफुल, यू नो। ओ गिन्नी डार्लिंग, मैंने तो कभी नो पार्किंग में पार्क की ही नहीं है। यार तुम दोनों हर वक्त इतना हॉर्नी क्यों रहते हो? यू गाइस आर फनी। ओके, बाय द वे टीना, 2 दिन पहले कहा था जल्दी मिलेंगे और आज मिल रहे हैं, वो भी अर्जेंट बोल के। क्या हो गया? तुझे सांता क्लॉज बनना है क्या? अरे सीक्रेट सांता, क्रिसमस पार्टी के लिए। वाओ, दिल्ली में भी क्रिसमस सेलिब्रेट होना शुरू हो गया है। डूड, सीरियसली? तो कुछ सा Sample complete. Ready to continue?